हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं भाई पावर एंड एक्सपोनेंट। इसके अंदर मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो डाले थे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपको इजी लगेगा। पहले तो मैं 12⁻³ लिखता हूँ, देन आफ्टर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 का है, 4 इंटू 3 यानी 12 होता है। तो यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है, हमें फैक्टर में ही इनको कन्वर्ट करना है। 4 3 ज़ा 12। अब 4 की कितनी है, 3 है। यहाँ पे 3 की भी कितनी हो जाएगी, 3 पावर हो जाएगी। 4⁻² इंटू 3⁻², एज इट इज़ रहने दो। देन आफ्टर हमारा स्टेप होगा, भाई 4 है तो 4 3 बार लिख दो, 3 है तो 3 को भी 3 बार लिख दो। मैंने काफ़ी शॉर्ट्स में ये ट्रिक नहीं दी, इसीलिए क्योंकि इसको बोल के समझाना पड़ता है। 4 इंटू 4 कर दो एंड 3 इंटू 3 कर दो, ठीक है। देन आफ्टर इसको कट आउट करो। ओके, अब कौन बच गया है, 4 एंड 3, तो 4 इंटू 3, देयरफॉर आंसर इज 4 3 ज़ा 12। आपको समझ में आया? तो हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। उसके अंदर हम लेते हैं 36। अब 36 को लेना है, मैंने अभी बोला नहीं है कि इसको करना है, ठीक है। तो 36 लेना है तो इसका मतलब हम लोग लेते हैं 6 का स्क्वायर, इंटू करते 2 का स्क्वायर, इंटू 3 का करते हैं स्क्वायर। अभी डिवाइड में करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16 तो नहीं, लेकिन 4 का 2 इंटू 3 की 2 पावर, ठीक है। अब इसको है ना सॉल्व करना होता है। अब भाई सॉल्व करते हैं ना तो कितना होता है, 6 इंटू 6 कर दो। सबसे इजी तरीका ये इजी होता है, ये जो मेथड है जिसके अंदर सबको है ना सेपरेटली लिख दो। अब सेपरेटली लिख दिया ना तो एक बार लिख लिया ना, कट आउट कितना होता है ना वो पता चल जाता है। वैसे तो आप यहाँ पे स्क्वायर है तो एज इट इज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे समझना इजी हो जाता है ना। अभी यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 हो गया। चलो 1 2 3 4, ओके, यहाँ पे भी हो गए कट आउट। अब कौन रह गया, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर इज इक्वल टू 9। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए हम लोग मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 12 है, 12 का हम लोग करेंगे 4 टाइम्स इंटू 36 को भी लेंगे और वो 1 टाइम ही लिखेंगे। उसके नीचे लेते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 4⁻²। अभी इसका फाइंड आउट करके आप होमवर्क में कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।